जय गुरुजी। स्वामी जी महाराज से लोगों ने प्रश्न किया, गुरु महाराज से लोगों ने प्रश्न किया कि बाबा जी, जो आप प्रसाद हमको देते हो तो क्या उस प्रसाद को सबको बांट देना चाहिए? तो गुरु महाराज जी ने कहा कि प्रसाद जो दिया जाता है वह कोई बतासा नहीं होता, वह कोई इलायची का दाना नहीं होता, वह तो एक माध्यम है। इलायची का दाना या बतासे का दाना जो आपको दिया गया प्रसाद के रूप में, वो तो एक माध्यम है। उसमें आपके ऊपर दया कृपा करने के लिए वह प्रसाद दिया जाता है। तो उस प्रसाद को आपको ही इस्तेमाल करना चाहिए, न कि उस प्रसाद को आप दूसरों को बांट दो। हाँ, यदि संत सदगुरु कहें कि आपको जो मैं प्रसाद दे रहा हूं यह लोगों को बांट देना, तब तब तो अलग बात है। लेकिन यदि वो आपके लिए पर्सनल दे रहे हैं तो आपको अपने पास ही उसको रखना चाहिए, आपको ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। प्रसाद तो उस मालिक की कृपा दया पर ही है। मालिक की दया कृपा ही प्रसाद है, लेकिन एक माध्यम बना देते हैं वो मालिक अपनी दया कृपा का। इलायची के जो दाने होते हैं छोटे छोटे, उस पर या बतासे का या किसी चीज को जब छू देते हैं, दृष्टि डाल देते हैं, वो प्रसाद बना देते हैं। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए जो प्रसाद है, वह प्रसाद को जब तक संत सदगुरु न कहें तब तक आपको उसको सबको बांटना नहीं चाहिए। संत सदगुरु कह दें तो आप कुछ भी कर सकते हो, गुरु यदि कह दें तो आप कुछ भी कर सकते हो। नहीं कहते हैं तो अपनी मर्जी से करेगा तो फिर अन्य लोगों को क्या फायदा होगा? जो भी फायदा आपके लिए, आपके ऊपर वो जो है दया कृपा किए थे तो प्रसाद दिए थे, तो अपना वो जो है तुम उसको इस्तेमाल न करके और सबको बांट दो, तो महात्मा ये आदेश नहीं देते। महात्मा का आदेश हो जाए तो सबको दे दो, नहीं आदेश है तो अपने उसको इस्तेमाल करो। लोग ही प्रश्न करते हैं कि बाबा जी, यदि हमें अंदर में शब्द धुन सुनाई पड़ने लग जाए तो क्या सुमिरन को छोड़ देना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि देखो बच्चा, जो हम सिमरन करते हैं नाम का, इसका उद्देश्य ही यही है कि हमें अंदर में शब्द धुन मिल जाए, वह सच्चा सिमरन मिल जाए। तो जब सच्चा सिमरन मिल जाता है तो हम बाहरी सिमरन जो हम कर रहे थे उसका कोटा पूरा हो जाता है, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, यदि गुरु इसको कहे हैं कि बच्चा इसको सुबह शाम करते रहना, तो हमें करना चाहिए। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जब सदगुरु का आदेश हो जाता है तो उसको करना चाहिए। तो जब उसको आप करने लगते हो तो इस आपकी सिमरन का जो फल होता है, आप मालिक किसी को भी दे सकते हैं, उसका भला हो जाएगा। इसलिए बराबर जो है आप भजन करते रहो, और जैसा गुरु ने यदि कहा कि सुबह शाम बिना नागा किए ये जो है सिमरन करते रहना, या 24 घंटे में एक बार करना या 2 बार करना, जैसा मालिक ने कहा तो वैसा सबको करना चाहिए, करना चाहिए। और देखो प्रेमियों, सत्संग यदि बराबर आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगी धीरे धीरे, क्योंकि एक ही दिन सब बातों को बताया नहीं जा सकता। बातें बहुत हैं, एक दिन में सब नहीं बताई जा सकती। इसके लिए थोड़ा थोड़ा आपको सुनना चाहिए। जब थोड़ा थोड़ा सुनोगे तो वो सब बातें आपको धीरे धीरे मिल जाएंगी, जो आप चाह रहे हो, जो आप जानना चाहते हो।
इसलिए प्रेमी भाई बहनों, नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। जय गुरु।